गाइस, आई एम शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ और व्हेन, यानी कि आप कब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे जब आपको पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं। ये सब आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितने टाइम का आपको वेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से जो मेरी बेटी है वो 4.5 साल की हो चुकी है। नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ। 7th मंथ मेरा चल रहा है। मुझे कैसे पता चला अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए? हाँ, हमने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की थी। जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो भी हमने प्लान की थी, सेकेंड प्रेगनेंसी भी हमने प्लान की थी। बट जब हमने ट्राई करना शुरू किया हमें 3 to 4 मंथ्स लगे थे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारी फर्स्ट टाइम में ही वो कंसीव हो चुकी थी। इस प्रेगनेंसी में हमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग गया था। हमने कंसीव करना ट्राई किया। 3 to 4 मंथ्स में जब मुझे कंसीव नहीं हो रहा था तो पीरियड्स मेरे मिस नहीं होते थे, वो रेगुलर टाइम पे आ रहे थे। तो हमने ऐसे ही ट्राई करना जारी रखा। देन एक बार जब मुझे पीरियड्स मिस नहीं हुए थे बट मुझे अपने हार्ट पे थोड़ी ईचिंग, हार्ट जैसे जलन फील होती थी। कहते हैं ना कि एसिडिटी वगैरह फील होती थी। मेरा खाना बहुत ही सिंपल था, हमेशा से ही हम ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे इतना गले में जलन सी क्यों हो रही है। ना तो मैं अचार खा रही हूँ, ना तो मैं स्पाइसी फूड खा रही हूँ, क्यों मुझे इतना जलन हो रही है मेरे गले पे। मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि मैं भी थोड़ा वॉक कम कर रही हूँ इस समय, तो हो सकता है। हाँ, मैं थोड़ी टायर्ड जल्दी हो जाया करती थी। जैसे ही मेरे पीरियड मिस होने वाले थे उसके पहले अराउंड 1 वीक के पहले मुझे ये सब फील होना शुरू हो गया था। मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी, मुझे टायर्डनेस फील हो रही थी और मुझे हार्ट बर्न की शिकायत ज़्यादा हो रही थी। ऐसा जो मुझे पेन वगैरह कहीं पे नहीं हो रहा था, जैसे कि इम्प्लांटेशन के बाद होता है जनरली लोगों को लोअर बैक में पेन या फिर लोअर अब्डोमिनल में पेन होता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मुझे हार्ट बर्न की शिकायत हो रही थी। तो मुझे ये डाउट हुआ कि मे बी मैंने कंसीव कर लिया है। बट फिर भी हमने थोड़ा वेट किया। मैंने सोचा कि पीरियड मिस होने का वेट कर लेते हैं। अगर पीरियड मिस होते हैं तो फिर हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। या तो आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप घर पर ही वेट करें अपने पीरियड के मिस होने का। और जो प्रेगनेंसी किट आती है आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी किट मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो हर कोई उसे ला करके अपने घर पे टेस्ट कर सकता है और हमने भी वही किया। जब मैंने प्रेगनेंसी किट के थ्रू चेक किया, ऑलरेडी मेरे पीरियड मिस हो चुके थे। पीरियड मिस होने के 1 वीक के बाद मैंने ये टेस्ट किया। टेस्ट किट में बहुत ही ज़्यादा डार्क लाइन आई थी, मतलब पूरा मुझे समझ में आया था कि हम ये पॉजिटिव है। तो फिर बस हमें जब पता चला कि हम प्रेगनेंसी किट के थ्रू पॉजिटिव देख रहे हैं रिजल्ट, तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर को विजिट करेंगे। वहाँ पर वीकडेज फंस रहे थे तो हस्बैंड ने बोला कि हम सैटरडे या फिर संडे को डॉक्टर को विजिट करेंगे। तो हम सैटरडे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को हमने किट के थ्रू बताया कि वी आर प्लानिंग एंड इट केम पॉजिटिव ऑन द किट। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक है, अगर किट में पॉजिटिव आया है तो हम थोड़े टेस्ट करते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स भी वेट नहीं करते हैं कोई और टेस्ट कंफर्म करने का। दो हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी है, अगर आपकी भी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो किट में अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर नॉर्मल आपको ब्लड टेस्ट, ग्लूकोज, शुगर, थायराइड, जो भी आपका प्रेगनेंसी में टेस्ट होते हैं वो फॉलो करने को दे देते हैं। अब जनरली स्टार्टिंग के वीक्स में हार्ट बीट नहीं आती है, तो हमारे डॉक्टर ने हमें बोला कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अराउंड 6 to 7 वीक होने का जनरली जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, फर्स्ट हार्ट बीट आती है बच्चे की, वो 6 to 7 वीक्स में आ जाती है। तो हमें भी हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया 6 to 7 वीक कैसे, जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तब से डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी लास्ट पीरियड की डेट पूछेगी, ओव्यूलेशन की डेट पूछेगी। अगर आपको ओव्यूलेशन की डेट नहीं पता है तो आप अपने पीरियड की डेट्स ध्यान रखें। पीरियड्स की डेट आप डॉक्टर को बताएंगे तो इसके बेसिस पे वो आपकी जो प्रेगनेंसी की ड्यू डेट है या फिर जो टेस्ट करवाने हैं वो काउंट कर सकेंगी। और उसके बेसिस पे वो 6 to 7 वीक पे जो बच्चे की हार्ट बीट का अल्ट्रासाउंड हो जाता है, हार्ट बीट आ जाती है, वो टेस्ट करवाने के लिए आपको भेजेंगे। बेसिकली आपका जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको फिर डॉक्टर के कहे अनुसार करना होगा। सो इस तरीके से हमें पता चला हमारी प्रेगनेंसी के बारे में। हमने थोड़ा वेट किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पीरियड्स मिस हो जा रहे हैं और आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किट के थ्रू चेक करें, फिर अपने डॉक्टर के पास आप जाके विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत रिलैक्स मिलता है और डॉक्टर के पास जाके आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं।
तो बेटर है कि आप पहले वेट कर लें घर पर अपने पीरियड्स मिस होने का, देन आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। या तो अपने पीरियड्स के मिस होने का वेट करें, या फिर कोई अपनी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि हार्ट बर्न की शिकायत होती है, थकान जल्दी हो जाना, बॉडी में एक होना, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे एक होता है बट पीरियड का जो टाइम पे एक होता है, जो दर्द होता है वो हो रहा है बॉडी में बट पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप 1 या 2 हफ्ते का वेट करके किट के थ्रू चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने डॉक्टर को जा करके विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।